भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर सबसे अहम समझौता है सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। इस संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला है, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्यतः पाकिस्तान के लिए आरक्षित हैं। भारत सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं बिना पानी रोके हुए। इंडिया सिंधु नदी का पानी पूरी तरह रोक सकता है। तकनीकी, कानूनी और भौगोलिक दृष्टि से यह बेहद कठिन है। संधि बाध्यता। भारत और पाकिस्तान दोनों सिंधु जल संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से बंधे हैं। इसे बिना युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय कानूनी झगड़े के तोड़ा नहीं जा सकता। भूगोल और जल विज्ञान। सिंधु और इसकी सहायक नदियां हिमालय और कराकोरम के ग्लेशियरों से आती हैं। इतना विशाल जल प्रवाह साधारण बांधों या संरचनाओं से रोका नहीं जा सकता। संरचनात्मक सीमाएं। भारत ने कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जरूर बनाई हैं, जैसे बगलिहार डैम, किशनगंगा डैम, लेकिन इनका उद्देश्य बिजली बनाना है, न कि पानी रोकना। राजनीतिक प्रभाव। यदि भारत सिंधु जल पूरी तरह रोकने की कोशिश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है और यह युद्ध का कारण भी बन सकता है। अगर मान लें कि भारत पानी रोकने का प्रयास करे, तो पाकिस्तान पर प्रभाव। पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और पीने के पानी की लगभग 80% निर्भरता सिंधु प्रणाली वाल पर है। यदि भारत किसी तरह पानी रोकने में सक्षम होता, तो परिणाम गंभीर होते। 1. कृषि संकट। पंजाब और सिंध क्षेत्र पूरी तरह कृषि पर आधारित हैं। पानी के बिना इन इलाकों में सूखा पड़ जाएगा, जिससे अन्न उत्पादन नष्ट हो सकता है। पाकिस्तान का 70% खाद्य उत्पादन सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। पाकिस्तान के कई शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में पहले से ही पानी की भारी कमी है। यदि सिंधु प्रणाली प्रभावित होती है, तो शहरों में पानी का हाहाकार मच जाएगा। 3. उद्योगों पर असर। सिंचाई के साथ साथ सिंधु प्रणाली पाकिस्तान के कई उद्योगों जैसे कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जीवन रेखा है। इन उद्योगों के बंद होने से आर्थिक तबाही होगी। 4. सामाजिक अस्थिरता। जल संकट से दंगे, आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। सूखे के चलते ग्रामीण इलाकों से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो सकता है। 5. स्वास्थ्य संकट। साफ पानी की कमी से महामारी फैल सकती है, जिससे स्वास्थ्य तंत्र चरमरा जाएगा। अदरास। भारत को कितने दिन लग सकते हैं पानी रोकने में? यह सवाल बहुत जटिल है। वास्तविकता में भारत को नए बड़े बांध बनाने होंगे, जो सालों लग सकते हैं। 5 से 10 साल का समय कम से कम। नदियों के प्रवाह को मोड़ने के लिए भारत को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बहुत भारी निर्माण करना पड़ेगा, जो मौसम, भूगर्भीय जोखिम और तकनीकी चुनौतियों के चलते बेहद कठिन होगा। पहले से मौजूद जल विद्युत परियोजनाओं से सीमित मात्रा में पानी रोकना संभव है, लेकिन यह पाकिस्तान को तुरंत सूखा मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। संक्षेप में, भारत अगर आज ही पूरी योजना बना भी ले, तो पानी रोकने के प्रभावी परिणाम दिखने में कम से कम 5 से 7 साल वक्त लग सकते हैं, और वो भी यदि संधि को समाप्त कर युद्ध जैसे हालातों को झेलने की तैयारी हो। अरब बराबर क्या पाकिस्तान कुछ दिन में सूखा मार जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में पहले से बने जलाशय जैसे तरबेला डैम, मंगला डैम में पानी का भंडारण है, जो आपात स्थिति में 6 महीनों कोश तक कृषि और पीने के लिए काम आ सकता है। वर्षा और अन्य सहायक नदियां भी कुछ हद तक पानी देती रहेंगी। भले ही संकट गहराए, पाकिस्तान एकदम से सूखा मार नहीं जाएगा। इसके लिए लंबे समय तक 1 से 2 साल पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहनी होगी, जो व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन है। भारत व्यावहारिक, कानूनी और नैतिक कारणों से सिंधु नदी का पानी एकदम से नहीं रोक सकता। अगर ऐसा करने का प्रयास होता भी है, तो इसमें कई वर्ष लगेंगे और इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में व्यापक स्तर पर तनाव, आर्थिक हानि और मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत की नीति हमेशा यह रही है कि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन किया जाए। भारत जल शक्ति का उपयोग अपने कानूनी अधिकारों के दायरे में रहकर कर सकता है,
जैसे कि पूर्वी नदियों के पानी का बेहतर उपयोग करना, लेकिन पाकिस्तान को सूखा मारना तात्कालिक या आसान लक्ष्य नहीं है।